हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीसीसी। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश। इसके पहले वीडियो में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश बताया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और ये जो स्पीकिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं हिंदी टू इंग्लिश बताने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव की पहचान की बात करें, पैसिव की पहचान है वाक्य के क्रिया के अंत में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। इसका बनाने का रूल क्या है? वही जो इंग्लिश टू इंग्लिश में बताया गया था, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाई, अगर रहेगा सब्जेक्ट तो बाई सब्जेक्ट होगा। ठीक। अब अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, इसके एक्टिव वॉइस में वाज वर के साथ मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जुड़ता है, लेकिन ए चूंकि पैसिव की बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, इसलिए इसमें वाज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन इसको पहचानना होगा, वाकई ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, तो एट लास्ट से ये पहचान है। अगर ऐसे सेंटेंस दिए जा रहे हैं तो मतलब इस प्रकार के, तो वह पैसिव वॉइस ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। उसके द्वारा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली जा रही थी। अब देखिए, उसके द्वारा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली जा रही थी। यहाँ पर ई जा रही थी, इसका अर्थ लास्ट में निकल रहा है ई जा रही थी, इसलिए यह पास्ट यानी किसी दूसरे के द्वारा काम किया गया है, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर देखें, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली जा रही, पहले यहाँ से बनेगा फ्लुएंट इंग्लिश वाज, बढ़ेगा बीइंग, क्योंकि वाज वर्ब के साथ इसमें बीइंग बढ़ता है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो फ्लुएंट इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन, उसके द्वारा है, इसलिए बाई हिम। फ्लुएंट इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाई हिम। किताबें नहीं खरीदी जा रही थी, किताबें नहीं खरीदी जा रही थी। अब देखिए, यहाँ पर किताबें नहीं खरीदी जा रही थी, ई जा रही थी, इसका अर्थ निकल रहा है, तो होगा इसका बुक्स, प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, बुक्स वर, निगेटिव है नॉट, अब बढ़ेगा बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म वर्ब। क्या उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा रहा था? देखिए, क्या उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा रहा था, इंट्रोगेशन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या होगा? उन्हें है, तो जाहिर सी बात है वर लगेगा, वर दे नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वर दे नॉट, अब बढ़ेगा बीइंग, आमंत्रित करना, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, वर दे नॉट बीइंग इनवाइटेड, इसके बाद कार्यक्रम में इन द प्रोग्राम, आपको यह
कैसे समझाया जा रहा था? आपको यह कैसे समझाया जा रहा था? अब ये WH वर्ड के अंतर्गत आता है, वैसे इसकी अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। आपको यह कैसे समझाया जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले होगा हाउ। आपको है इसलिए वर यू। अब बढ़ेगा बीइंग, समझाना, थर्ड फॉर्म कन्विंस मीन्स समझाना, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड, यह है तो दिस। हाउ वर यू बीइंग कन्विंस्ड दिस। यह प्रश्न हल क्यों नहीं किया जा रहा था? देखिए, यह प्रश्न हल क्यों नहीं किया जा रहा था, यह भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा? वाई। यह प्रश्न है वाज दिस क्वेश्चन, क्या बढ़ेगा? बीइंग। वाई वाज दिस क्वेश्चन बीइंग, हल करना, सॉल्व्ड। वाई वाज दिस क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड। यह प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस हैं जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है दंगे में सैकड़ों निर्दोष मारे जा रहे थे। अब देखिए, सैकड़ों निर्दोष, दंगे में सैकड़ों निर्दोष मारे जा रहे थे, पहले बनेगा सैकड़ों निर्दोष। तो सैकड़ों निर्दोष, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, तो हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट। अब प्लूरल है वर बीइंग, मारे जा रहे थे यानी किल्ड इन द रियट। रियट मीन्स दंगा, RIOT। हमें जानकारी नहीं दी जा रही थी, वी वर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड, जानकारी देना। उसे लाठी से क्यों मारा जा रहा था? इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या होगा? वाई वाज ही बीइंग, मारना यहाँ पर बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। अब लाठी से विथ स्टिक कहिए या फिर थिक स्टिक। वाई वाज ही बीइंग बीटेन विद थिक स्टिक। सॉरी, क्या लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा था? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लॉकडाउन के नियमों, तो वर द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, इसके बाद वर द रूल्स ऑफ लॉकडाउन बीइंग, पालन करना, ओबेड। यह योजना क्यों बदली जा रही थी? अब यह भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा? वाई। इसके बाद यह योजना है इसलिए होगा वाज दिस प्लान, बढ़ेगा बीइंग, बदलना, चेंज। वाई वाज दिस प्लान बीइंग चेंज्ड। यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है जिससे आप लोगों को स्वयं ट्रांसलेट करना है, जिसमें पहला सेंटेंस है सभा की तारीख निश्चित की जा रही थी। नेक्स्ट, करेले क्यों नहीं खरीदे जा रहे थे। नेक्स्ट, बार बार झूठ क्यों बोला जा रहा था। नेक्स्ट है इन नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा था। नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर कुल मिलाकर देयर आर ओनली 5 सेंटेंसेस दैट यू हैव टू ट्रांसलेट योर सेल्फ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं रोज़ 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक निश्चित रूप से पहुंचता रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।